हरियाली यात्रा का क्या हुआ, वो खा गए। जल नल योजना बर्बाद कर दिए, वो खा गए। 7 निश्चय में पैसा आपने लिया, वो खा गए। एक भी 8 लेन और 6 लेन नहीं बना आज तक, और जो 4 लेन है टोटल का टोटल धज्जी उड़ी हुई है। आप क्या बोलना चाहते हैं? आपने कहा पलायन को रोकेंगे, पटना पेरिस बना देंगे। पटना को डब्बा बना दिए, दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है, और सबसे ज्यादा पलायन आप ही में हो गया। पलायन की आप बात कर रहे थे, राहुल गांधी भी आए थे तो ये मुद्दा उठा रहे थे कि मजदूरों को जिस तरह से पलायन, प्रवासी मजदूरों को जिस तरह से लॉकडाउन के वक्त में आना पड़ा, बहुत परेशानी हुई, कह रहे हैं सरकार की तरफ से मदद नहीं हुई। पप्पू यादव आप ही कर देते ना। पप्पू यादव तो सबको किया ना मदद, हर अकाउंट में पैसे डाले, हर लोगों तक राशन पहुंचाए, हर हाथ में पैसे डाले, कोटा से बच्चों को लाए, कमी तो नहीं रखे। अभी 18 जिले में बाढ़ आया तो बुलेट और ट्रैक्टर और नदी में 2 महीना तक वहीं सोए रह गए। तो आपको घर से निकलना चाहिए। उस वक्त विपक्ष क्यों नहीं थे? पटना में भी नहीं, चिमकी में भी नहीं, शेल्टर हाउस में भी नहीं, किसी में नहीं। आपका जो गठबंधन है पीडीए का, उसमें आप पप्पू यादव हैं, फिर आज़ाद समाज पार्टी से चंद्रशेखर हैं, अल्पसंख्यकों की पार्टी है, तो क्या नया समीकरण कुछ बना रहे हैं पप्पू यादव, मुस्लिम यादव, दलित का कोई नया गठजोड़ तैयार कर रहे हैं? जात का हमको पता ही नहीं है भैया, जात हम जानते ही नहीं। लेकिन कहा जाता है कि बिहार में जाति ही अंतिम सत्य होती है चुनाव। सर होता होगा, मुझे तो नहीं पता। हम तो बिना जात के लड़ रहे हैं। गठबंधन हमारी मात्र एक मजबूरी है कि बिहार की जनता, आपका डीएनए मेरा डीएनए ठीक हो जाए, अच्छा हो जाए, उस पर भी हो। वो गरीब है लेकिन हमारे डीएनए की चिंता उसको हो जाती है। हम महागठबंधन किसी से भी बड़ा गठबंधन होगा तो चोरे डकैत से न होगा। जो देश को लूटा है, जो नफरत किया है, जात पात किया है, हिंदू मुसलमान किया है, कोई नेक इंसान से तो गठबंधन होता नहीं है। तो मेरे गठबंधन से बेरोजगारी कैसे खत्म होगी या गरीबी कैसे खत्म होगी? उसके लिए भी पब्लिक पागल हो जाती है। गठबंधन गठबंधन तो दुर्भाग्य तो है ही। मैनिपुलेशन, मार्केटिंग, वॉशिंग पाउडर निर्मा, चश्मा गोला गायब, लाइफ बॉय गायब, मार्केटिंग तो है ही। 6 महीना जो घर से नहीं निकले वो भी वोट मांग रहे हो। राजेंद्र नगर हाफ पैंट पहन करके सुशील मोदी बीबी के साथ भाग गया, वो भी वोट मांग रहा है। बेशर्म है सुशील मोदी, लाज शर्म नहीं होता कि एक बच्ची अंकल अंकल करता रहा, देखा तक नहीं, गार्ड को खाना नहीं पहुंचाया। लालू जी और नीतीश जी की अनुकंपा पर जिंदा रहता है, पेड है ये। ऐसे लोग भी लीडर हैं। पप्पू यादव नई राजनीति कर रहे हैं बिहार में। शुरू से करते हैं, आगे भी करेंगे। सेवा मेरे जीवन का लक्ष्य और संघर्ष। हर इशू पर खड़े हैं, जात पात नहीं देखते, दरवाजे से कोई लौट के नहीं जाता। हर आदमी के साथ रिश्ता मजबूती के साथ रखते हैं। रिश्ते के आधार पर ही बिहार चेंज होगी। 30 साल बनाम 3 साल, 3 साल के अंदर मैंने एफिडेविट दिया है। यदि एशिया का नंबर नहीं होगा तो राजनीति छोड़ देंगे। कोई जरूरी थोड़ी है राजनीति करना, राजनीति जीवन का आधार थोड़ी है। एशिया का नंबर 1 आप कह रहे हैं, 3 साल आपको नहीं लगता है बहुत कम वक्त है? और क्या उसका स्टैंडर्ड पैमाना क्या होगा कि मतलब एशिया का नंबर 1, नंबर 2 कैसे? बहुत ज़्यादा। अब आप पहले तो आप डर ही निकाल खत्म कर दीजिए, और अभाव में जीने का जो हालात है उससे आप खत निकालिए, पीस दीजिए। तो ये तो आप आइएगा, आप शुरू हो जाएगा। उसके लिए कौन वक्त की जरूरत है? इकोनॉमी के लिए सिर्फ वक्त लगती है, इकोनॉमी को छोड़ किसी चीज़ों के लिए वक्त नहीं लगता। इकोनॉमी की भी तो हालत बहुत खराब है कहा जा रहा है, तो फिर मैं भ्रष्टाचार को रोक दूंगा, मैं कई सारे सरकमस्टांसेस को रोक दूंगा, मैं लूटने का अधिकार छीन लूंगा, तो हमारे पास तो अकूट पैसा होगा। शराब को हम 700% अथी बढ़ा, टैक्स बढ़ा देंगे। जिसको पीना होगा पियो, अब तो हम उसी से डेवलप करेंगे। अन्य भी चीज़ें हैं। मतलब शराबबंदी आप खत्म कर देंगे? शराबबंदी खत्म नहीं करेंगे, रिव्यू करके उसका टैक्स बढ़ा देंगे। 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार होटल में चुनिंदा जगह। चुनिंदा जगह मिलेगी। हम तो चाहते हैं बिहार चेंज हर परिस्थितियों में। इकोनॉमी के अलावे आपको साल भर काफ़ी है भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए। आप सभी जगह सीसीटीवी कैमरा लगा दीजिए।
इतना बड़ा राज्य है, हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगाना संभव है, प्रैक्टिकल है? अब एकदम हर दुनिया में और कंट्री में नहीं है क्या? बाजार में आप मैंडेटरी कर दीजिए, व्यवसायी लगा लेगा। बाजारों में आप मैंडेटरी कर सकते हैं, हर जगह नहीं कर सकते ना, आप हाईवे कहा है में, मोहल्ले में, हर जगह। सर, रोड पर लगभग जगहों पर आप 4 पोल के बाद दीजिए ना, स्कूल में, कॉलेज में, प्रिंसिपल के ऑफिस चैम्बर में, वीसी के चैम्बर में, आप सिर्फ इंटरनल प्राइवेसी को जगह को छोड़ दीजिए, आप हर सीओ, बीडीओ, कलेक्टर, नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री के घर, चैम्बर सब जगह लगा दीजिए। क्या प्रॉब्लम है? जब आप फिजूल लूटते हैं, 8,400 करोड़ रुपया क्वारंटाइन पे लूट लिए, तो और जगह आप पैसा नहीं लगा सकते हैं? ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये उसकी मॉनिटरिंग दुबई और जापान के तर्ज पर हो, फॉलो करेंगे। और उसको जब कोई दंगा करने वाला, लूटने वाला, ठगने वाला, छेड़ने वाला, व्यापारियों को गोली मारने वाला, दबंगी करने वाला दिखेगा, तो उसकी सारी सुविधा सरकार छीन लेगी, वोटर लिस्ट से नाम हटा देंगे। इसके लिए कानून लेकर आएंगे? नहीं, कानून तो है, सभी जगह कानून है। कानून मतलब अमल करवाएंगे? बिल्कुल अमल करवाएंगे। नियत और इच्छा शक्ति की जरूरत है, और जरूरत होगा कोई अमेंडमेंट करने का तो उसको भी करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? आखिरी सवाल, आपके पीडीए गठबंधन को कितनी सीटें आने की संभावना लग रही है? और तय करेगा कि हम ही तय करेंगे। आप क्षेत्र में जा रहे हैं, पप्पू यादव का अपना, मुझे लगता है कि यूथ और गरीब और बेटी बहनों की सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा है किसी भी परिस्थितियों में, और कोई कंप्रोमाइज उस पर नहीं होगा। सीटें कितनी आएंगी सर? ये मैं भैया, मैंने कहा कि अंडर करंट हैं, सभी लोग पीडीए को लाइक कर रहे हैं। उसमें पप्पू यादव की जो लीडरशिप पीडीए ने बनाया है, उस पर भरोसा है, उस पर विश्वास है, ट्रस्ट है कि जात पात के बगैर ये जिएंगे, हर व्यक्ति के लिए जिएंगे। और मुझे लगता है कि बिहार में जो अंडर करंट है, एक मजबूत फैक्टर के रूप में भारत टाइम्स ऑनलाइन से बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे जाप के नेता पप्पू यादव, जो लगातार बीजेपी, एनडीए और महागठबंधन पर हमला कर रहे हैं। कह रहे हैं कि 30 साल बिहार में जंगल राज रहा है और तमाम चुनावी वादे कर रहे हैं। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए अनुराग, पटना।